छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक थी नवागढ़ की सीट। यहां से सतनामी समाज के धर्मगुरु और कांग्रेस के नेता गुरु रुद्र कुमार चुनाव लड़ रहे थे और खबर है कि 15,177 वोट से वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के दयालदास बघेल ने उन्हें हराया, जिन्हें 1,01,631 वोट मिले। और इसी सीट के नतीजे की तरह सूबे में भी कांग्रेस को सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। इसे ही डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन हमारे डांस की सारी परफॉर्मेंस सोलो नहीं होती, कुछ ग्रुप डांस भी होता है। समय के साथ कुछ संप्रदाय और कुछ समुदाय इकट्ठा हो जाते हैं, वोट बैंक बनता है और ये सामुदायिक वोट बैंक सरकारें बना भी देता है और गिरा भी देता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के चुनाव तय करने वाला समुदाय है सतनामी समाज, जिनके नेता हैं गुरु रुद्र कुमार। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर कौन है सतनामी समाज के लोग। सतनामी समाज को सतनाम पंथ, सतनामी विद्रोह या साधन पंथ भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने कहीं कहीं उन्हें मुंडिया और बैरागी भी लिखा है, क्योंकि अक्सर अनुयायी अपना सिर मुंडवा लेते थे। ये संप्रदाय असल में रविदासिया संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। संप्रदाय की आधिकारिक स्थापना की तारीख है 21 अप्रैल 1657। हरियाणा वाले जो नारनौल जिला है, वहाँ के बीरभान ने इसकी स्थापना की थी। उनके गुरु उधोदास थे, जो संत रविदास के शिष्य थे। अधिकतर किसानों, दस्तकारों और पिछड़ी जाति के लोग इसमें जुड़े हैं। 3 गुणों पर जोर होता है। एक, सतनाम भक्ति का, वेशभूषा धारण करता है, उचित तरीकों से पैसा कमाता है और किसी भी तरह का अन्याय या अत्याचार सहन नहीं करता। राज्य में किसानों और आदिवासियों के बाद तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक सतनामी समाज ही है। कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जो 98% अनुसूचित जाति के लोग हैं वो इसी संप्रदाय में हैं और विधानसभा की 90 में से 30 से 35 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर ये होते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 10 सीटें हैं जो एससी के लिए आरक्षित है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु रुद्र कुमार बघेल सरकार में मंत्री भी थे और इस बार भी नवागढ़ विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कहते हैं कि सतनामी समाज के मेले को सफल बनाने से लेकर बड़ा जैतखाम बनाने तक सारा काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया। पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सतनाम संदेश यात्रा निकालकर समाज को अपने साथ जोड़ा। वहीं भाजपा के नेता पन्नू लाल मोहले भी इसी समाज से हैं, वो भी विधानसभा चुनाव लड़े। सूबे में समाज के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। अब तक लोकसभा और विधानसभा मिलाकर 10 चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार भी नहीं हारे हैं। अजय कहे जाने वाले पन्नूलाल का दावा है कि बीजेपी ने भी सतनामी समाज और उनके तीर्थ स्थल के विकास के लिए बहुत काम किया है। अपनी टैली को सुधारने के लिए इस बार भाजपा ने ऑप्टिक्स में धर्मगुरु के सामने धर्मगुरु को ही उतारा। धर्मगुरु रुद्र कुमार बनाम धर्मगुरु बलदास। फिर भाजपा एससी सीटों में सीधे अपनी पकड़ मजबूत करने का दावा करने लगी। छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा ने 54 सीटों के साथ सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस के खाते में आई 35 और गोंडवाना जनतंत्र पार्टी के हिस्से आई 1 सीट। अब कांग्रेस के इस हार का या बीजेपी की इस जीत का आप कैसे एनालिसिस करते हैं? आपको क्या कारण लगते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मेरा नाम सोनल है। आप दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।